पास्ट लाइफ रिग्रेशन या भगवान बुद्ध ने जो इसे नाम दिया जाति स्मरण, आखिर इसकी उपयोगिता क्या है और आज यानी प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या विधि है और इसके क्या फायदे हैं। देखिए, अगर जाति स्मरण के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले ये जान लो कि ये आज का कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इसे पहले भी पुराने समय में भी किया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर के समय में भी इसकी काफी प्रैक्टिस की जाती थी। उस समय पास्ट लाइफ रिग्रेशन को आलय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अगर बात करें उस पुराने समय की और आज के समय की, इन दोनों ही विधियों में थोड़ा अंतर है, लेकिन विज्ञान एक ही है। इन दोनों ही विधियों का एक ही इंटेंशन है, पास्ट के उस समय को दोबारा जीने का, आसान भाषा में अपनी पुरानी स्मृतियों को पुनः उभारने का, उन्हें दोबारा जीने का। हाँ, वो सभी स्मृतियां जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के कहीं गहरे तल में दबी हुई हैं। आप उन सबको भूल चुके हो, लेकिन ऐसा आपको लगता है। आपकी मेमोरी में इस जन्म की केवल वही बातें नहीं जो आप भूल चुके हो, बल्कि आपके पिछले सभी जन्मों की सभी यादें वहां सुरक्षित हैं। चलिए, अब सवाल आता है कि इस विज्ञान का जाति स्मरण, इसका प्रयोग करने की आखिर क्या आवश्यकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, आप ये जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में ही सही, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होश सध जाता है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमारे इस जीवन में होने लगती हैं और वो रिपीटेडली होती रहती हैं। कुछ ऐसा जिस घटना का आपसे कोई गहरा कनेक्शन है, वो बार बार हो रही है। ऐसे में आपका मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह परिस्थिति, यह घटना मेरे लिए इतनी असामान्य क्यों है। बाकी लोगों के लिए यह कॉमन हो सकता है, बट आपके लिए कुछ चीजें ऐसी जो स्पेशल होती हैं, शायद आपको कहीं से इशारा मिलता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप उसे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अच्छे से जानता है। इसीलिए जाने अनजाने आपको कुछ झलकियां मिलती रहती हैं। और कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों के भीतर किसी प्रकार का डर बैठ जाता है, एक अजीब सा डर। हो सकता है वह डर पानी के प्रति हो, किसी स्पेशल जगह से हो, या किसी इंसान के लिए। तो अगर इस तरह का डर कंटिन्यू आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाए तो आपके लिए यह एक सीरियस इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपको उस डर की वजह पता ही नहीं है, बस एक डर है। तो आज के इस समय में इसी प्रकार की कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर व्यक्ति रुख कर लेता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी की तरफ। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ मैंने थेरेपी वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि शायद आप लोग जानते ही होंगे, आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, जब किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, वह अपनी स्मृतियों को भूल जाता है, तब एक्सपर्ट या वो थेरेपिस्ट पेशेंट के परिवार वालों को यह सलाह देता है कि इस व्यक्ति को उन जगहों पर ले जाया जाए जिन जगहों की फीलिंग्स या मेमोरी इसके साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हो। मतलब वो सभी चीजें दोबारा जीने के लिए कहा जाता है जो वो पहले जी चुका है अपने इसी जन्म में, क्योंकि वह ऊपर से भूल चुका है, लेकिन वह सभी यादें, सभी मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड की परतों में सुरक्षित स्टोर्ड है। बस उनको उभारने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो इस थेरेपी का मतलब है कि व्यक्ति की पास्ट लाइफ में जो मेंटल स्टेट थी वो वापस आ जाए। तो नॉर्मल केसेस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक फायदा तो यह होता है कि आपके भीतर किसी इमोशन से जुड़ी एनर्जी आपको परेशान करती है, कुछ अजीब अनुभव करवाती है, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको नहीं मिल पाता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वह एनर्जी पूरी तरह से रिलीज हो जाती है, और अगर उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई परेशानी है तो चांसेस होते हैं कि आप उससे रिकवर हो जाते हो। तो जाति स्मरण का यह प्रयोग कैसे करवाया जाता है, इसमें आज के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको किसी शांत जगह पर एक ऐसी रिलैक्स कंफर्टेबल वाली पोजीशन पर लिटा देते हैं और आपको डीप हिप्नोटिक स्लीप में या कहें डीप हिप्नोटिक अवेयरनेस में ले जाते हैं। एक थेरेपिस्ट आपको उस स्टेज में ले जाता है जहां आपकी मेमोरी इस हद तक चार्ज हो जाती है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर समय के वो सभी बंधन टूट जाते हैं, और वो दीवार गिरने के बाद आपके मेमोरी की उन परतों को भी देखा जा सकता है
जो आपके पिछले जन्मों की हैं। थेरेपिस्ट का केवल इतना काम होता है कि वह आपसे सवाल करता है और आप एक डीप स्लीप में होते हो, जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं और आप वह सब कुछ देखने लगते हो जो आप पहले जी चुके हो, वो सब कुछ जो आप नहीं जानते, जिन्हें आप भुला चुके हो। एक थेरेपिस्ट एक के बाद एक आपको पिछले कई जन्मों में ले जा सकता है। और हाँ, जब आप अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को देखते हो तो ये देखना ऐसा नहीं होता कि जैसे आप सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो। नहीं, यह इमेजिनेशन जैसा नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल दोबारा जीना होता है, होश पूर्वक। वो सभी पल, वो सभी घटनाएं, वो सब मेमोरी जो आप भूल चुके थे, अब आप उस स्टेज में देख रहे हो कहना गलत है, बल्कि जी रहे हो। वो सभी इमोशंस जो उस अवस्था को जीने के लिए होने चाहिए, वो सब आपके अंदर फूट पड़ेंगे। गुस्सा, प्यार, खुशी, चाहे कुछ भी हो, और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपकी इस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो थेरेपिस्ट का केवल इतना ही काम होता है कि आपकी वो सभी एनर्जी को रिलीज करके आपको एक नेचुरल अवस्था में लाने की कोशिश करे। तो ये तो एक तरीका था कि किसी व्यक्ति को उसके अवचेतन मन में ले जाकर उसके पिछले जन्मों की स्मृतियों को जानना। और दूसरा तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान। गहरे ध्यान में जाकर भी आप अपने पिछले जन्मों में उतर सकते हैं, लेकिन यह तरीका इतना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी साधना चाहिए और साथ ही एक गुरु। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे और सबसे पहली बात आ रही होगी कि फटाफट से कमेंट बॉक्स में यह लिखना है कि भाई क्वेश्चन वर्ड, इसका प्रयोग हमें बताओ, यह कैसे होगा, यह हमें सिखाओ। क्योंकि अपने पिछले जन्मों को जानना ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्यों, है ना? आपको लगता है काफी रोमांचकारी होगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमारे इस जन्म में ही, जिसको हम जानते हैं, इसमें ही काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी मुसीबतें हैं जिनको हम भुला देना चाहते हैं, पर चाहकर भी भुला नहीं पाते। कुछ ऐसे पल जिन्हें हम अंधकार में कहीं फेंक देना चाहते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, क्योंकि इस जीवन की जरा सी कुछ बुरी यादें आपकी आत्मा को पूरा झकझोर के रख देती हैं, आपको गहरे तल पर दुखी कर देती हैं। और हमने कुछ ऐसे भी पल जिए होते हैं जिन पलों में हम कभी कभी अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह लगभग सबके साथ हुआ होगा। मतलब यह दुनिया अपने इस जन्म की यादों को लेकर ही नहीं जी पा रही है। डिप्रेस, एंजाइटी और न जाने दिमागी कितनी सारी बीमारियां, हम इन सब से परेशान हैं। और आप अपने पिछले जन्मों को जानना चाहते हैं। इतना आसान और सरल नहीं है, पागल भी हो सकते हो आप। लेकिन हाँ, जब एक साधक अपने आप को तैयार करता है पिछले जन्मों में उतरने के लिए, तब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ पिछले जन्मों में क्या हुआ था। तो आपको जाति स्मरण का यह प्रयोग क्यों करना चाहिए? देखिए, भगवान बुद्ध और महावीर के समय में जब कोई भिक्षु उनके संघ को ज्वाइन करता था, तो बुद्ध जाति स्मरण का यह प्रयोग उसके साथ करते थे। और इसका केवल एक ही उद्देश्य होता था कि व्यक्ति संघ में शामिल होने पर यह ठीक से जान सके कि ये जीवन जो वो जी रहा है, यह केवल लाइफ रिपीटेशन है और कुछ नहीं। प्रयोग में भिक्षु जान सके कि न जाने ऐसे कितने जन्म वो पहले भी ले चुका है, कितनी बार पद, प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्री, इन सब के लिए जिया, धन दौलत के लिए जिया, अपने परिवार के स्नेह मोह के लिए जिया और बार बार सब कुछ यहीं छोड़ा। आपको भी यही सोचकर जाति स्मरण करना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि न जाने आप कितनी बार सीए बने, कलेक्टर बने और सफल इंसान बने, और आखिर में केवल एक लाश बने, डेड बॉडी। बार बार अपनी मौत को जियोगे और वो सब कुछ देखोगे, सब जानोगे। ये दौड़ केवल इसी जन्म की नहीं, न जाने कितने जन्मों से है, फिर भी खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तब आप जान लेते हो कि परम सत्य ही वो चाबी है जो आपको जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त करती है। यही आत्म तत्व है, यही आत्मा का बोध है। एनीवे, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। सवाल सही लगे तो मेरे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।
तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे दोनों ही चैनल पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलती ही रहती है।